दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद। दोस्तों, फूले मूवी रिलीज से पहले और रिलीज के बाद भी लगातार विरोध किया जा रहा है। ऐसा उस मूवी में क्या फिल्माया गया है निर्माता द्वारा कि रिलीज से पहले भी विरोध इस मूवी को सहना पड़ा और रिलीज के बाद भी इस मूवी को लगातार विरोध सहना पड़ रहा है। आपको बता दें कि विरोध इतना था कि कई शहरों में यह मूवी रिलीज भी नहीं हो पाई है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तेज प्रताप सैनी जी। उनसे बातचीत करेंगे। सैनी जी, क्या कुछ वजह मानते हैं फूले मूवी रिलीज से पहले भी उसका विरोध किया गया विशेष वर्ग के द्वारा और रिलीज के बाद भी विरोध किया गया, बावजूद रिलीज होने के कई शहरों में ये मूवी रिलीज भी नहीं हो पाई, दिखाई भी नहीं जा रही है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस मूवी का निर्माण किया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कश्यप समाज से है वो, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही बात इस फिल्म के विरोध की बात, तो ये तो मनुवाद पहले से चलता रहा है। ये मनुवादी सोच के लोग हैं जो इस फिल्म को जो है इसमें से पहले तो सीन कट कराए, फिर उसके बाद में से रोकने का प्रयास किया गया। जो इसके निर्माता है उनको जान से मारने की धमकी देने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं जो है आज मुझे बहुत दुख है। आज सैनी समाज आज सड़कों पर होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो संगठन बने हैं कहीं ना कहीं एजेंट का काम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट है। ये हमारे बीच में जो है संगठन बनाए हुए बैठे हैं अर्जी फर्जी लोग। तो यही चीजें मैं पहले से कहता आ रहा हूं। देखिएगा, सैनी महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष से हमने बात की। उन्होंने कहा कि फूले मूवी को हरिद्वार में रिलीज कराने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। लगातार प्रयास किया जाएगा संगठनों के माध्यम से कि फूले मूवी यहाँ पर रिलीज हो सके हरिद्वार में। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ तो बीजेपी के एजेंट है। ये जो संगठन बनाकर हमारे बीच में बैठे हैं, जो भी है सैनिक पंचायत पंचू जिसका नाम ले रहे हैं आप, ये बीजेपी के एजेंट है। जो इनका संरक्षक बना हुआ है वो भी बीजेपी का नेता है। बीजेपी के सैनी महापंचायत का संरक्षक, हाँ जी हाँ जी, ये बीजेपी के लोग हैं। सब बीजेपी के ही झंडे उठाते हैं। सिर्फ समाज को दाएं बाएं ना भागे हमारा समाज में, सिर्फ उनको रोकने का काम करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है वोट दे। ये उनके लिए काम करते हैं, वरना इनका काम कुछ नहीं है। खाली ऐसे संगठन है जिस तरह के बने बैठे हैं। और खासतौर जो प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूं इन्होंने कितने अब तक ज्ञापन दिए, कितने इन्होंने धरने प्रदर्शन दिए? ये सिर्फ धरने प्रदर्शन देते हैं अपने हित के लिए, बलात्कारियों के समर्थन में, माफियाओं के समर्थन में, या इनके कोई जो नजदीकी इनको लाभ पहुंचाते हैं, चाहे वो चंदे के माध्यम से चाहे वो अन्य किसी माध्यम से, उनके लिए जो है सड़कों पर उतरते हैं। वरना आज तक जिले हरिद्वार के अंदर जितने भी वहां पे समाज के ऊपर शोषण हुआ है, चाहे हत्याएं हुई है, उसमें कितने लोगों को इन्होंने न्याय दिलाने का काम किया है। आज तक किसी भी मामले को देख लीजिए, किसी भी मामले में इन्होंने कोई न्याय नहीं दिलाया। खाली ये संगठन बनाकर बैठे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। जहां इनको अपना हित दिखाई देता है, जहां स्वयं का हित दिखाई देता है, वहां पे सड़कों पर भी आते हैं और कहने को हम जो भी संगठन बना रखा है और समाज को गुमराह करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो लिखते हैं अपने बैनर के पीछे कि राजनीतिक संगठन, लेकिन उसमें सारे लोग राजनीति वाले हैं। कोई एक पार्टी का जिला मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, कोई दूसरी पार्टी के पदाधिकारी, तो सारे पदाधिकारी तो इनके संगठन में है। कहां से समाज का हित कर देंगे, कहां समाज के लिए बोल पाएंगे? झंडे डंडे उनको उठाते हैं। समाज के लिए तो लड़ाई लड़ी नहीं है, तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या फूले मूवी के लिए संघर्ष करेंगे? ये आज 6-7 दिन हो गए, आज 25 तारीख में रिलीज हुई थी ये मूवी। मैं पूछना चाहता हूँ इन्होंने कितने तो ज्ञापन दिए? ये कहते हैं कि हमारा ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, ज्ञापन देंगे। मैं बताता हूँ, उसी बात को कह रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ हरिद्वार के अंदर कितने ज्ञापन दिए? चलो छोड़ दो, आप हरियाणा छोड़ दो, हरियाणा में इनका संगठन है, इनका संगठन उत्तर प्रदेश में कितने इन्होंने ज्ञापन दिए, कितने इन्होंने लाइव फेसबुक का विरोध किया है? क्योंकि ये भी एक तरफ तो कह रहे हैं कि पाखंडवाद की वजह से नहीं रिलीज हुई है, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा तो पाखंडवाद नहीं बना रहे हैं। एक तरफ तो पाखंडवाद कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो उन्हीं मनोवादियों की सोच विचारधारा के लोग हैं। ये जी, किस तरह से मनोवादी विचारधारा? ये देख लो, आप चुप बैठे अपने घरों में, मुंह में दही जमी इनकी। आज अगर ये बाबा साहब के ऊपर फिल्म बनी होती ना, तो इनके हलक में हाथ डाल के सरकारों के
ऐसे नेता हो गए तो अब तक तो रिलीज हो जाती है, ये करनी पड़ती है इनको। क्योंकि मैं समाज के बीच में लगातार कार्य करता हूँ, जहां पे अपने हक अधिकारों की लड़ाई जो है अपने समाज सारा एक होकर के जो है लड़ाई लड़ता है। और रही सैनी समाज की, आज हमारा समाज सोया हुआ है। कुछ लोग इस पर कमेंट और टिप्पणी भी करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच आपको मानना पड़ेगा। कुछ लोग हमारे समाज में अपने आप को सूर्यवंशी, कोई क्षत्रिय, कोई कुछ लिख रहा है, ये फेसबुक के नेता है। फेसबुक ऊपर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें चलाते हैं, लेकिन इनके बस का कुछ नहीं है। खत्म खत्म सामान है बिल्कुल एकदम।